हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी फ्राइडे मार्केट का डिस्कशन रहेगा क्योंकि कल के दिन आपका एक गैप है और मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसे चीजें आज एक्सपेक्टेड थी वैसा आज कुछ खास हुआ नहीं। और लास्ट में ये जो फॉल है इसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है कि मार्केट में ऐसी चीजें लास्ट में क्यों हुई और इसका इम्पैक्ट फ्राइडे को क्या हो सकता है। ऑलराइट, क्योंकि ग्लोबल टेंशंस चल ही रही हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऑलराइट, और दूसरी चीज ये है कि अगर दो चीजें होती हैं मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं मार्केट उस रेंज में जाता है और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इंस्टेंट नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो थोड़े दिन वेट करेगा और टाइम मिलने पे इसको ब्रेक कर सकता है। ऑलराइट, अगर नहीं ब्रेक कर पा रहा है और वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं वापस से जो बेयर्स हैं उन्होंने एंट्री ली है जिसका इम्पैक्ट आगे वाले आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। आज अगर आप ध्यान से देखो, आज खास कुछ भी नहीं हुआ। 300 से लेके 400 के बीच में पूरा दिन मार्केट रहा और एक बार सपोर्ट पकड़ता है, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस, बाकी ये लास्ट का फॉल। ऑलराइट, अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो जो एफआईएस और डीआईएस के डाटा निकल के आएंगे वो मैटर करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आज का डाटा है या कल कोई ऐसी न्यूज हो जिसका इम्पैक्ट फ्राइडे को पड़ सकता है, वो ज्यादा चीजें इम्पैक्ट करेंगी। ऑलराइट, बट आज चीजें एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है, बट वैसा कुछ खास हुआ नहीं। फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यू डे है और चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं। ऑलराइट, क्योंकि अगर इसको बढ़ना होता, ये मैं नहीं कह रहा कि बढ़ नहीं सकता है क्योंकि 24,000 के ऊपर है, अभी भी टिका हुआ है, नो डाउट, बट 24,350 का ये सपोर्ट लेके रखा था, 350 के ऊपर गया तो 400-450 का इसने रेजिस्टेंस लिया और पिछले 2 दिन से 400 के रेजिस्टेंस पे इसने ट्रेड किया है। कहीं ना कहीं इसके जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हैवी है और मार्केट में जो सपोर्ट है वो नीचे काफी ठीक ठाक है क्योंकि कहीं भी टूट के कहीं पर भी आ सकता है। आज 24,300 टूटा है, 24,200 आ जाएगा, कल को 24,000 भी आ सकता है, 24,100 से लेकर के 24,000 नीचे आपके पास मौके हैं और अप साइड में बहुत ज्यादा मौके नहीं है। अगर 24,400, 450, 500 के ऊपर टिका तो मार्केट फिर एक अच्छी खासी रैली की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, बट अगर नीचे आने की कोशिश किया तो इसके पास बेहतरीन सपोर्ट है जो मार्केट को होल्ड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और ऑलराइट, और जैसे सिचुएशन आजकल बन रही है ग्लोबली, जितने भी टेंशंस हैं उससे थोड़ी सी नेगेटिविटी या वीकनेस मार्केट में दिखाई पड़ रही है जिसका इम्पैक्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है और शायद ना देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे को वेट करेंगे, फ्राइडे का और वेंसडे से फ्राइडे के बीच में जो भी न्यूज वगैरह होगी उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। लेवल्स की बात करें, 200-220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 24,200 से अगर नीचे आएगा 150-140 के आसपास बेस्ट सपोर्ट है। नेक्स्ट 24,70, 24,030 से होते हुए 23,990, इसके नीचे टिकेगा तब कहीं ना कहीं 23,900 से लेकर के 23,900 से लेकर के 23,800 के बीच में अपना ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बट अगर इतना नीचे जाता है तो फिर इतना उठने का कोई खास फायदा हुआ नहीं। ऑलराइट, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आना था तो बहुत ज्यादा फिर फायदा दिख नहीं रहा है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में भी 24,400 के आसपास बहुत ज्यादा कुछ आपको खास दिखेगा नहीं क्योंकि ये न्यू ऑप्शन चेन है और फ्राइडे को लागू होगी। तो 24,300 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं और 24,400 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, तो बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन चेन में भी कुछ खास चीजें दिखेंगी नहीं। बट जैसे मैंने आपको बताया 350 से ऊपर, 400 के ऊपर अगर टिक जाता है तो अच्छा मूव देने की कोशिश कर सकता है। बट आज पूरे दिन उसी रेंज में रहा जो मैंने कल बताया था आपको, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ नहीं और सपोर्ट एट लास्ट ब्रेक हुआ जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऑलराइट, अगर ये शुरू में ब्रेक होता तो कहीं ना कहीं इसका मतलब बनता और अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में भी आपको देखने को मिल सकता था, बट एट लास्ट इसका ब्रेक होना
कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मार्केट में थोड़ी सी एक वीकनेस देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट अगर कोई ऐसी न्यूज नहीं आती तो फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। तो वेट करिए कैसा इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेवल बाय लेवल आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं हमेशा कहता हूं कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया जाता है, क्योंकि अगर न्यूज वगैरह फंडामेंटल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट लेवल्स आपके स्ट्रांग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर रहती हैं और आप काम कर सकते हो। ऑलराइट, हालांकि फंडामेंटल्स और न्यूज वगैरह भी बहुत जरूरी हैं, बट टेक्निकल भी उतना ही जरूरी है। एट लास्ट बैंक निफ्टी अगर हम देखें, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, सपोर्ट लेते हुए खुला लगभग 5500 का और 55500 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, वापस से नीचे और पूरे दिन रेंज में 55300 के आसपास इसने अपना रेजिस्टेंस लिया और पूरे दिन रेंज में। एट लास्ट इसने भी एक ब्रेकडाउन दिया, लगभग 54900 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, 54960 के आसपास, जो कि 55,000 के ऊपर है, मतलब 55,000 के आसपास है 54900। और ये क्लोजिंग बहुत ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा, अगर 55,000 के ऊपर हुई होती तो ठीक था और 55,500 के ऊपर हुई होती तो और बढ़िया था। बट जैसा निफ्टी का हाल है वैसा बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत आपको एक वीकनेस टाइप सिचुएशन दिख रही है। मैं बार बार वीकनेस कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। वीकनेस का मतलब ये होता है कि थोड़े दिन में भी डाउन साइड जा सकता है एंड वापस से अपना स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। वो लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है और फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, लेवल्स आपके सिंपल हैं, 54,900 नीचे में, 54 जहां पे आज सपोर्ट लेने की कोशिश की है लगभग आप वहां मार्क कर सकते हो 54,750 के आसपास, 54,600 से होते हुए 470, 340 और 54,198-90 के आसपास नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहने वाला है। 54,290 के आसपास अगर ऊपर निकलता है तो इजी टारगेट अपना 394 से होते हुए 55,500, 55,680 के आसपास और 55,900, 55,800 से होते हुए 920 के आसपास नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस निकल सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन इसमें खास देखने का कोई फायदा नहीं है। और अगर हम ऑल ओवर बात करें तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा 2-3 दिन से आप स्ट्रांग बिहेव कर रहे थे, मतलब 2-3 दिन से का मतलब है कि आप स्ट्रांग काफी हफ्तों से बिहेव कर रहे हो, बट 2-3 दिन से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे थे। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी में देखें थोड़ा सा जूम आउट करके, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि कहीं ना कहीं मैं आपको डेट बताता हूं, लगभग 22 तारीख से आप थोड़ा सा लैग करना आपने शुरू कर दिया था। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं कर दूं, लगभग 24,240 के आसपास आपने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था और आप इसी बीच में फंसे हुए 24,240 से लेकर के 24,400 के बीच में। और लगभग 22 तारीख से अगर आप ध्यान से देखो तो 22, ऑलमोस्ट 22, 23 और 24, थोड़ा सा 24 में वॉलेटाइल रहा था, रिकवर करने की भी कोशिश की थी, नेक्स्ट डे इसने रिकवरी भी की थी 28 तारीख को, बट 29 को साइडवे और 30 को भी साइडवे। बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिला, मतलब रेजिस्टेंस आपको कई दिनों से देखने को मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट में भी आपको देखने को मिले। या फिर ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, दो केसेस बताए कि अगर कोई रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो या तो वो इंस्टेंट नीचे आता है, अगर वो थोड़ा सा वेट लगा रहा है अप साइड में तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर ब्रेकआउट नहीं करता है और तब भी नीचे आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं बेयर्स ने वापस से एंट्री ली है और इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांग बनाया है। तो 2-3 चीजें होती हैं, आपको जज करना पड़ता है पहले से। अब क्या चीजें होती हैं वो फ्राइडे को पता लगेगा। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।